हैं। तमाम खबरें आपको बताएंगे। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, डॉक्टरों की टीम से मुलाकात की है पीएम ने। घायलों से मिल रहे पीएम मोदी, तो डॉक्टरों की टीम से भी मुलाकात की है पीएम। एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, घायलों से मिल रहे हैं। और क्योंकि देखिए जो घायल हैं दिल्ली में, जो कुछ भी हुआ है, जो ये पूरा मामला सामने आया, उसके बाद जो घायल हैं वो एलएनजेपी अस्पताल हैं। आपको याद होगा कि पहले ही दिन जब ये पूरी घटना हुई थी सोमवार को, उसी दिन शाम को जो घायल थे उनसे मिलने के लिए खुद गृह मंत्री भी पहुंचे थे एलएनजेपी अस्पताल। और अब पीएम क्योंकि भूटान के दौरे पर थे 2 दिनों के, अब जब लौटे हैं तो सीधे देखिए एलएनजेपी अस्पताल से पीएम निकले हैं। घायलों से मुलाकात की है, डॉक्टरों की टीम से भी मुलाकात हुई है, उनसे भी हालचाल जाना है। और देखिए पीएम ने भूटान से ये संदेश दे दिया था कि जो भी षड्यंत्रकारी हैं उनमें से कोई बचेगा नहीं, सबको खत्म किया जाएगा। ये तमाम बातें जो हैं प्रधानमंत्री की तरफ से कह दी गई थी भूटान से ही। और इस बीच जो गृह मंत्री हैं उनके निवास पर भी लगातार बड़ी बैठकों का दौर रहा है। एनआईए को ये पूरी जांच सौंप दी गई है। इसके अलावा भी बैठकें हो रही हैं। और जो रक्षा मंत्री उन्होंने भी ये कह दिया है कि जो कुछ भी इस पूरे मामले में सामने आएगा उसे परिणाम जो हैं वो भुगतने होंगे। इस बीच पीएम ने मुलाकात की है डॉक्टरों की टीम से, समझा है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के दौरे पर थे भूटान, और अब जब वहाँ से पहुँचे हैं भारत तो फिर अब क्योंकि भूटान से संदेश ज़रूर दे दिया था पीएम ने कि जो भी षड्यंत्रकारी हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और अब प्रधानमंत्री एलएनजेपी अस्पताल पहुँचे, जहाँ पर प्रधानमंत्री ने डॉक्टरों से मुलाकात की, साथ ही साथ जो घायल हैं उनसे भी मुलाकात की, क्योंकि कहा जा रहा है कि जितने भी घायल हैं सभी यहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। और अब उन सबसे प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है। और आपको बता दें कि एलएनजेपी अस्पताल प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है, जहाँ पर पीएम पहुँचे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए ये पूरा मामला जब सामने आया है, जिस तरीके से सामने आया है, आपको बता दें कि भूटान से लौटते उन्होंने कहा कि धमाके के पीछे के षड्यंत्रकारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जी हाँ, और दिल्ली स्थित एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचकर पीएम ने दिल्ली ब्लास्ट में हुए घायल से मुलाकात की है और उनसे जो उनका हाल है वो जानने की कोशिश की गई है। तो प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है वो ख़त्म हुआ है भूटान का, और उसके बाद पीएम पहुंचे यहाँ पर। आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट में अब तक जो लोग हैं 10 मौत हुई है, जबकि 20 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री की मौजूदगी यहाँ पर रही एलएनजेपी अस्पताल में। और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जब पीएम ने मुलाकात की है उन घायलों से जो उस दिन घायल हुए थे। तो पीएम यहाँ पर पहुँचे, जिसके बाद मुलाकात हुई और डॉक्टरों से भी जो हाल है वो जानने की कोशिश की पीएम ने। और अब एलएनजेपी अस्पताल से निकल भी चुके हैं। पीएम ने घायलों से मुलाकात की, उनका हाल जाना है। और 2 दिन के भूटान दौरे पर थे। और देखिए जब ये पूरा हादसा हुआ उसके बाद ही पीएम की तरफ से ये कह दिया गया था कि जो कुछ भी इस घटना में हुआ है और जो भी लोग इसमें शामिल हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। और इस पूरे घटनाक्रम में लगातार नए नए जो खुलासे हैं वो भी हो रहे हैं। जो टीम है एनआईए की वो जांच भी लगातार लगातार जुड़ी हुई है। एक एक तार जो हैं वो जोड़ने की कोशिश है। तमाम राज्यों से भी जो स्थितियाँ हैं वो सामने आ रही हैं। और अब इस बीच पीएम मोदी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे और यहां पर घायलों से मुलाकात की है और निकले हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जब यहां पर पहुंचे तो देखिए किस तरह से घायलों से मुलाकात की है पीएम ने। और जो डॉक्टर से कहा जा रहा है कि उनसे भी पीएम ने मिलकर समझा है कि किस तरह की स्थिति अभी घायलों की बनी हुई है। क्योंकि देखिए जब लोग घायल होते हैं तो कई घायल ऐसे होते हैं जिनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होती है। क्या उन्हें कहीं और जो शिफ्ट करने की बात सामने आएगी, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। तो दिल्ली में सोमवार शाम जो भीषण धमाका हुआ जिससे दहल उठी दिल्ली, लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास भीड़ बाहर बड़े इलाके में जो हमला हुआ, उसके बाद पीएम आपको बता दें कि भूटान में थे और अपने 2 दिवसीय दौरे पर वापस आ गए हैं। भूटान से लौटने के बाद पीएम एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे हैं, जहां पीएम ने दिल्ली कार ब्लास्ट के घायलों से मुलाकात की है। और आपको बता दें कि जो इस बीच हरियाणा पुलिस की टीम लगातार फरीदाबाद के धौज स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय भी रवाना हुई। यूनिवर्सिटी से पुलिस का जो ट्रक है वो भी निकला था। अल फलाह विश्वविद्यालय के कुलपति का बयान जारी किया गया। तो कुल मिलाकर आप समझिए कि जो तमाम जांच है वो हो रही है, टीम जांच कर रही है। लेकिन इस बीच पीएम भी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे हैं, जहां पर डॉक्टरों की टीम से भी पीएम की मुलाकात हुई है।
तो इस पूरे मामले में लगातार नए खुलासे भी सामने आ रहे हैं और देखिए कहा यह भी जा रहा है कि जो आतंकी हमले का खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि अभी भी कुछ संदिग्ध ऐसे हैं जो शायद दिल्ली में घूम रहे हैं। और आपको बता दें कि ये अब देखना होगा कि जो भी तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं, इस बीच तमाम घायलों से पीएम ने मुलाकात की है, उनके हाल को जाना है। और एक तरह समझिए ये वो घायल है जो चश्मदीद भी हैं एक तरह से उस घटना के। अब उससे निकलने में इन्हें कितना वक्त लगेगा आप समझिए, क्योंकि उस परिस्थिति को, उस मंजर को याद करके इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होगी। क्योंकि इसी दौरान आरजू की मौजूदगी। आरजू देखिए, पीएम का भूटान दौरा खत्म हुआ, हालांकि भूटान से पीएम ने कह दिया था कि जो भी षड्यंत्रकारी है वो बख्शे नहीं जाएंगे। अब पीएम एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे और वहां पर उन्होंने घायलों से मुलाकात की। तस्वीरें भी सामने आई हैं आरजू। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री ने बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया। जैसे ही उनकी फ्लाइट जो है वो लैंड हुई दिल्ली में, क्योंकि प्रधानमंत्री उनको भूटान जाना था और उन्होंने ये कहा भी अपनी स्पीच में जब वो भूटान में थे कि मुझे बहुत भारी मन से यहाँ आना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने कमिटमेंट दी थी, भारत की कमिटमेंट थी, प्रधानमंत्री उनकी खुद की कमिटमेंट थी, इसलिए उन्हें आना पड़ा। लेकिन जो भी इस ब्लास्ट के पीछे होगा उसको जो है पूरी तरीके से कार्रवाई उसके खिलाफ होगी और जो लोग जो इसमें घायल हुए हैं, जो जिनको चोट पहुंची है, उनको जस्टिस जो है वो जरूर मिलेगा। तो जैसे ही प्रधानमंत्री जो है वो दिल्ली पहुंचे, उन्होंने सीधा जो है वो एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर वो लोग मौजूद हैं जो उस वक्त रेड कोर्ट पर मौजूद थे, जिनको चोट लगी है, उनसे मिले हैं प्रधानमंत्री, उनसे हालचाल पूछ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको ये आश्वासन दे रहे हैं कि जरूर जो लोग इसके पीछे थे, ब्लास्ट के पीछे थे, उनको सजा मिलकर रहेगी। और ये एक बहुत बड़ा, देखिए उन लोगों के लिए भी चीज है कि प्रधानमंत्री खुद जैसे ही वो इंडिया पहुंचे, तुरंत वो वहां से सीधा एलएनजेपी हॉस्पिटल गए हैं, उन्होंने लोगों से मुलाकात की है। तस्वीरें भी लगातार हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जो है, जो लोग वहां एडमिट है, लगभग आपको बता दें जो देर शाम हादसा हुआ उसमें लगभग 8 लोगों की मौत हुई और 20 लोग ऐसे हैं जो अभी भी हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जो घायल हुए थे उस दिन। और क्योंकि धमाका इतनी तेज था कि जो घायलों की संख्या है वो भी काफी ज्यादा थी और उनको भी काफी ज्यादा चोट लगी है, किसी का हाथ टूटा है, किसी के पैर में चोट है। तो साफ तौर पर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री खुद वहां जाकर उन लोगों से पूछ रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं इस बात का आश्वासन जरूर दे रहे होंगे कि जो लोग इसके पीछे थे उनको सजा जो है वो जरूर मिलेगी। जी बिल्कुल। और आरजू देखिए, पीएम ने ये बात तो कह ही दिया था कि जो भी षड्यंत्रकारी हैं वो पकड़े जाएंगे और उन पर जो अंजाम है वो देखेंगे। लेकिन इस बीच पीएम का यहाँ पर पहुंचना, हॉस्पिटल पहुंचना, समझा जा सकता है कि पीएम कितना ज्यादा आहत है खुद इस घटना से। क्योंकि देखिए, और वैसे ये पीएम का चिरपरिचित अंदाज रहा है आरजू, जब भी इस तरह की घटना होती है हमेशा ही घायलों से मिलते हैं और साथ साथ जो डॉक्टर्स है उनसे भी कंफर्म करते हैं कि क्या स्थिति चल रही है, क्या अभी सिचुएशन है, सब कुछ। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर बात करेंगे तो प्रधानमंत्री जो है वो अक्सर ही ऐसा करते हुए नजर आते हैं। वो हमेशा ही लोगों से मिलने जाते हैं, उनसे उनका हालचाल जो है वो जानते हैं और यहाँ पर भी कुछ उसी तरीके का चीज जो है वो देखा गया। कई सवाल जरूर ये उठ रहे थे कि प्रधानमंत्री ऐसा देश में हुआ है उसके बाद भी वो भूटान गए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने वो चीज वहां जाके जो अपनी स्पीच दी भूटान में, वहां पर उन्होंने कहा कि मैं बहुत भारी मन से आज यहाँ आया हूँ, क्योंकि हमारी देश की राजधानी दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसमें कई लोग जो है वो घायल हुए हैं, उनको चोट पहुंची। और जरूर जिस तरीके से आप भी बोल रही हैं कि प्रधानमंत्री ने ये साफ संदेश जो है वो उस मंच से दे दिया कि जरूर जो लोग इसके पीछे हैं, षड्यंत्रकारी हैं, उनको जरूर जो है सामने लाया जाएगा, उनको सजा जो है वो दी जाएगी। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जैसे ही उन्होंने दिल्ली में लैंड किया, वो तुरंत वहां से एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें 2 दिन से जो लोग हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट है, वहां उनका इलाज चल रहा है और प्रधानमंत्री ने भी वहां पे जाकर लोगों से मुलाकात की है, डॉक्टर से भी जाना है कि आखिर चोट कितनी पहुंची है और कब तक लोग जो है वो रिकवर हो पाएंगे। ठीक है आरजू, रहेगी लगातार नजर। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचे। देखिए, पीएम भूटान के दौरे पर थे और जब वहां पर पहुंचे थे उसी दौरान उन्होंने कह दिया था कि जिन्होंने भी इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। और इस बीच जब पीएम पहुंचे तो एलएनजेपी अस्पताल भी पहुंचे, वहां पर घायलों से मुलाकात की है, डॉक्टर से भी हाल जाना है। बहरहाल एनआईए की टीम लगातार जांच भी करे, जगह जगह से तमाम सबूत जुटाए जा रहे हैं। चलिए अब आपको देश और दुनिया के